हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल्स एंड यूजफुल टिप्स, जिसमें मैं आपके साथ ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ और टिप्स भी देती हूँ। कर्नाटका का ये कोस्टल ट्रिप सिर्फ एक यात्रा नहीं था। ये नेचर, पीस और सिनेमैटिक व्यू से भरा एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसे शायद वर्ड्स में पूरी तरह डिस्क्राइब करना मुश्किल है। सुबह की हल्की ठंडी हवा, आसमान पर बादलों की सॉफ्ट लेयर और हम पहुंच चुके थे होन्नावर। होन्नावर के मैंग्रोव्स आप साइड में देख सकते हैं। तो पहले हम होन्नावर का जो मैंग्रोव्स बोट राइड है वही करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं बोट राइड। ये हमने प्राइवेट बोट हायर की थी। इसका चार्जेस जो थे 1200 थे। अगर आप हम दो ही लोग थे तो हमने 1200 पे किया। अगर आप चार लोग भी हो तो भी आप शेयर करके कर सकते हो। बट हमको तो प्राइवेट ही हायर करना था, सिर्फ दो लोगों के लिए। एक्सपीरियंस अलग रहता है। ये देखिए, ये बोट स्टेशन है, हमारे होटल के एकदम नजदीक था बोट स्टेशन। कितना सुंदर व्यू है, देखिए ये हमारे होटल के बालकनी से ये व्यू दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं मैजिकल बोट राइड ऑफ फनावर। आप देख रहे हैं सुबह की हल्की सी धूप और शांत पानी और खुली हवा। ऐसे शुरू हुआ हमारा होनावर का जो बोट का सफर है वो। जैसे ही बोट धीरे धीरे पानी के अंदर जा रही थी, दोनों तरफ हमें दिख रहे थे मैंग्रोव्स। और हम सुबह के टाइम पे आए थे तो ज्यादा रश नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत ही पीसफुल सा एनवायरनमेंट था। बहुत सुंदर लग रहा था, काम फील हो रहा था। जैसे जैसे ही बोट धीरे धीरे पानी को चीरते हुए अंदर जा रही थी, दोनों तरफ घने मैंग्रोव्स के पेड़ इतने करीब से दिख रहे थे और फील हो रहा था जैसे नेचर खुद रास्ता बना रहा हो। ये जो दोनों तरफ आपको नजदीक से मैंग्रोव्स के पेड़ दिख रहे हैं ना, ये फर्स्ट पॉइंट है। मैंग्रोव्स पॉइंट कर कहते हैं इसे। पानी इतना शांत था कि उसमें आसमान और पेड़ों का रिफ्लेक्शन परफेक्टली दिख रहा था। ये देखिए, यहाँ पे मैंग्रोव्स के पेड़ और भी नजदीक हो जाते हैं। इसे फर्स्ट पॉइंट कहते हैं मैंग्रोव्स का। बोट राइड के दौरान सिर्फ बर्ड्स की आवाज, पानी की हल्की लहरें और हवा की सूदनिंग साउंड और पंछियों की आवाज, इस सब में जैसे मानो आप खो ही जाते हैं। हमने यहाँ पे अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। हर रोज की भाग दौड़ से हमको ना टाइम ही नहीं मिलता कि एक दूसरे से बात भी करें। तो यहाँ पे आप एक दूसरे को सुन सकते हैं और ये मैजिकल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने मानो मेरी लाइफ का पूरा जो नॉइज है, सिटी पोल्यूशन सब जैसे मानो एक चुटकी में गायब हो गया था और मैं जैसे स्वर्ग में पहुंच गई थी। इस प्राइवेट बोट राइड में वो ऑलमोस्ट 5 पॉइंट दिखाते हैं। और बोट राइड में आराम से बैठिए, क्योंकि पानी बहुत गहरा है तो आप स्लाइड हो सकते हैं। ये देखिए, ये सेकंड पॉइंट है केरला पॉइंट। दोनों तरफ आपको नारियल के लंबे लंबे पेड़ दिख रहे हैं, तो इस पॉइंट को केरला पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे आपको खाने की अ, दो चार चीजें मिल जाती है जहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हमने
नारियल पानी लिया था 50 रुपए में, कांदा भजी लिया था 50 रुपए में, मैगी भी 50 रुपए में ही थी। तो अच्छा खासा ब्रेकफास्ट हो गया, और यह यहाँ पे और भी शांत था एकदम, एकदम पीसफुल था। सब बोट्स यहाँ पे रुक रहे थे खाने के लिए। नारियल पानी का टेस्ट बहुत ही एकदम मीठा था और अच्छा था। यहाँ पे आपको जरूर ट्राई करना चाहिए नारियल पानी और कांदा भजी भी। व्यू देखिए सिर्फ आप, ऐसा मैजिकल व्यू आपको एक्सपीरियंस करना है तो होनावर जरूर आना पड़ेगा। मस्ट विजिट प्लेस है होनावर। आगे हमने लोटस पॉइंट कवर किया। ये देखिए, ये लोटस पॉइंट है। यहाँ पे जब अप्रैल और मई का महीना रहता है तो बहुत सारे लोटस रहते हैं। हम जब गए थे, हम तो फरवरी में गए थे, फरवरी के एंड में। तो छोटी एकदम छोटी छोटी कलियां थी, वो भी ज्यादा नहीं थी। अभी ये मई और अप्रैल में उन्होंने बताया पूरा लोटस से भर जाता है। काफी सुंदर लग रहा था ये पॉइंट वैसे भी। आगे हम, उसके बाद हम जो गए, बोट बोट राइड खत्म होने के बाद मैंग्रोव गार्डन गए हम, जहाँ पे मैंग्रोव वॉकवे है ना, वहाँ पे। ये देखिए, ये उसका एंट्री गेट है। ये भी पूरा ऐसा लगता है जैसे कि मानो आप जंगल में आ रहे हो। यहाँ पे की एंट्री टिकट जो है 20 रुपए थी पर पर्सन। यहाँ का टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके 6 बजे तक। गार्डन के अंदर ऐसे वुडन के पाथवेज बनाए हैं, तो कोई सीनियर सिटीजन हो, कोई भी हो, तो आसानी से आप जा सकते हैं, या फिर बच्चे भी हो तो भी सेफली यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। गार्डन के अंदर बने वुडन पाथवे पर वॉक करते हुए ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी रेन फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हो। चारों तरफ हरियाली, फ्रेश ऑक्सीजन, और ऊपर से पेड़ों के बीच में आती सनलाइट। पूरा एटमॉस्फियर इतना पीसफुल था कि वहाँ वक्त जो है ऐसा मानो रुक सा गया हो। मैंग्रोव्स का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे आप फोटोज, रील्स बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं। हमने यहाँ पे काफी फोटोज लिए, रील्स लिए। ये वॉक भी देखिए, जैसे आपको लग रहा हो कि जैसे मानो आप जंगल में से ही वॉक कर रहे हैं। आगे आपको एक ब्रिज दिखेगा, उस ब्रिज पे भी हमने काफी सारी फोटोज खींचे। जस्ट आप व्यू देखिए कितना अच्छा है। ये जो है शरावती रिवर का बैक वाटर है। ये मैंग्रोव्स के पेड़ जो है ना, ये हमको सुनामी से बचाते हैं। मैंग्रोव्स का जो है एक्सपीरियंस इतना यूनिक था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ऐसा वॉक किया नहीं था मैंग्रोव्स में से। तो मुझे बहुत ही सही लगा ये। आप देखिए ना, इसकी जो जड़ें हैं कितनी स्ट्रांग है और कितनी हाइटेड है। मैंग्रोव्स का एक्सपीरियंस खत्म करने के बाद हम निकल पड़े मालपे बीच के तरफ। ये देखिए, मैंने आपको बताया था मैं अपने रूम का टूर दूंगी। ये एक होम स्टे था। ये जो बाजू में दिख रहा है, ये लॉक लगा हुआ है, ये बड़ा रूम है 8-10 लोगों के लिए। हमने कपल रूम लिया था जिसमें अटैच वॉशरूम था। दो ऐसे बड़े बेड थे, तो अगर आप बच्चों के साथ भी आते हैं दो, तो आप आराम से इस रूम में रह सकते हैं। ये देखिए, ये बालकनी थी। नीचे ये किराना स्टोर है, और जगह जगह पे आपको बोटिंग पॉइंट दिखेंगे। ये जो सामने का पार्किंग एरिया है, ब्लैक कलर की कार दिख रही है, वो हमारी है। ये होटल का ही पार्किंग एरिया है, और वहां से ही हमने बोट राइड को भी स्टार्ट किया था। रूम विथ एसी था। 1500 चार्जेस थे रूम के। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका जो है आपको नाम होटल का और
कॉन्टैक्ट डिटेल जो है मैं दे दूँगी। आप चाहे तो ये बुक करवा लीजिए। और अब पहुँच चुके हैं हम मालपे बीच। देखिए व्हाइट सैंड, ऊँट की सवारी, क्लीन क्रिस्टल क्लियर वाटर। यहाँ पे आप स्विमिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। बीच काफ़ी अच्छा है और क्लीन वाटर होने की वजह से बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। हमने यहाँ पे स्विमिंग की थी। हम ऑलमोस्ट 4 बजे आए थे यहाँ पे। यहाँ पे जैसे ही हम आए हमने सेंट मैरी आइलैंड के लिए जो है बोट जो है बुक कर लिया था। 1200 चार्जेस था बोट राइड का। यहाँ पे पास में ही काउंटर था, वहां से हमने बुक करवा लिया। आप दोनों तीन जगह पे काउंटर रहेंगे बट सब एक ही रेट बोलते हैं। मालपे बीच से हमने बोट ली फेमस सेंट मेरी आइलैंड जाने के लिए। समंदर के बीच बोट राइड करते हुए चारों तरफ सिर्फ डीप ब्लू वाटर और खुला आसमान दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि हम किसी नई दुनिया में जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये किसी आइलैंड मूवी का सीन ऐसा हो। जैसे जैसे हम पहुंच रहे थे आइलैंड काफी क्लियर दिख रहा था, जिसमें नारियल के पेड़ थे, सिनेमैटिक व्यूज। बट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पानी काफी गहरा था, तो यहाँ पे स्विमिंग करना अलाउड नहीं है, तो आप स्विमिंग करने का ठहराव भी मत कीजिए। यहाँ की सबसे यूनिक चीज है वॉल्केनिक रॉक। यहाँ पे आपको खाने पीने की भी चीजें मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, यहाँ पे प्लास्टिक की अगर बोतल आप लेके आ रहे हो तो इधर उधर फेंकना मत। मैंने बहुत जगह पे देखा कि प्लास्टिक के बॉटल्स इधर उधर फेंके हुए थे। उन लोगों ने प्लास्टिक के बॉटल्स रिसाइकल करके ये देखिए ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये जो आगे दिख रहा है नल जैसा, वो प्लास्टिक से बनाया हुआ है। ऐसे जगह जगह पे उन्होंने बहुत सारे प्लास्टिक के डेकोरेटिव आइटम बनाए हुए थे। तो हमें भी ना इस जगह की थोड़ी मदद करनी चाहिए और प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। यहाँ पे झूला भी था तो हमने झूला भी एंजॉय किया। और बच्चों के लिए जगह जगह पे खेलने के लिए भी था। यहाँ की स्पेशलिटी है लंबे हेक्सागोन शेप ब्लैक रॉक। इतने परफेक्टली अरेंज दिखते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे आर्टिफिशियल, बट वो नेचुरल है। एक तरफ क्रिस्टल क्लियर वाटर, दूसरी तरफ ब्लैक वॉल्केनिक रॉक और बीच में सॉफ्ट वाइट सैंड। समुद्र की लहरें जब उन रॉक्स से टकराती है तो पूरा व्यू इतना सिनेमैटिक लगता है, जैसे कैमरे में कैद करना मुश्किल लगता है। आइलैंड पर हवा इतनी साफ और फ्रेश थी कि बस बेयरफुट सैंड पर वॉक करते रहो और सामने एंडलेस सी को देखते रहो। ये जगह पीसफुल फील कराती है, जैसे लगता है मानो ऐसे गहरे समंदर को देखते ही रहो। यहाँ पे हमने काफी सुंदर सनसेट एंजॉय किया। जैसे हम बोट से वापस जा रहे थे तब भी हमने बहुत सुंदर सनसेट व्यू एंजॉय किया। उसके बाद हम आए मालपे बीच सी वॉक। ये सी के अंदर ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर का वॉकवे बना है। इवनिंग टाइम पे आए थे हम यहाँ पे। दोनों तरफ तेज वेव क्रैश हो रही थी और बीच में हम धीरे धीरे सी के ऊपर चल रहे थे। इतना अमेजिंग फील हो रहा था कि जैसे कि हम सी के ऊपर चल रहे थे।
इवनिंग टाइम पर यहाँ का एटमॉस्फेयर नेक्स्ट लेवल का बन जाता है। उसके बाद जो है हम उडुपी के लिए निकल गए। ये वो फेमस बीच है जो हम इंस्टा पे देखते हैं। उसके बाद हम निकल पड़े डेल्टा पॉइंट की तरफ। ऑनेस्टली वहां तक जाने का रास्ता ही इतना ब्यूटीफुल था। दोनों तरफ लंबे लंबे नारियल के पेड़, बीच में नैरो रोड और हवा में समुंदर की हल्की खुशबू। ऐसा लग रहा था जैसे किसी साउथ मूवी का स्लो मोशन सीन हो। रोड के हर तरफ नया नया का पॉइंट था। और जैसे जैसे हम डेल्टा पॉइंट के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे हमारी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। ये देखिए, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं डेल्टा पॉइंट, जहाँ पे शेरावती रिवर और समंदर का संगम होता है। एक तरफ जो शांत नदी का पानी और दूसरी तरफ जो है पावरफुल वेव्स। इन दोनों का जब संगम होता है तो आप जो देख रहे हैं दोनों सामने इतना अमेजिंग सा व्यू बन जाता है। ये देखिए, ये शरावती रिवर और समंदर का संगम है। यहाँ पे काफी लोग जो है प्री वेडिंग शूट करवाने के लिए आए हुए थे। पूरा एटमॉस्फेयर इतना काम था कि बस वही बैठकर वेव की आवाज सुनने का मन कर रहा था। सनसेट के समय यहाँ बहुत सुंदर गोल्डन रिफ्लेक्शन दिखता है। ये पूरा कर्नाटका कोस्टल ट्रिप सिर्फ ट्रैवल नहीं था, ये नेचर को फील करने का, खुद को स्लो डाउन करने का और हर छोटी चीज को एंजॉय करने का एक्सपीरियंस था। अगर आपको हिडन जेम्स, बीचेस, आइलैंड, सिनेमैटिक रोड ट्रिप्स और पीसफुल नेचर पसंद है, तो ये जर्नी आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ कि 6 महीने में हमको ऐसी एक नेचर से भरी ट्रिप करनी चाहिए। आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट में बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, जिसमें आपको जानकारी अच्छी मिली हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को भी कीजिए। आगे हम मिलेंगे ऐसी ही नए जगह को एक्सप्लोर करते हुए। टिल मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी इस मेमोरेबल व्यू के साथ। बाय बाय।